मेरी तरफ से सबको गुड मॉर्निंग, नमस्कार और सत श्री अकाल। ये वीडियो हिंदी भाषा में है और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि यदि आपके परिवार के पास इनकम के बहुत ज़्यादा साधन नहीं है, फिर भी आप कनाडा या में आना चाहते हो या सरकारी जॉब में लगना चाहते हो, तो मैं आपको थोड़े से सजेशन दूंगा जिससे आपकी समस्या जो है हल हो सकेगी। देखो, भारत में हर शहर के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसके अंदर दो टाइप के कोर्सेज होते हैं, एक होता है इंजीनियरिंग ट्रेड, एक होता है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स। आजकल सरकार के पास पैसे की कमी होने की वजह से इस ज़्यादा चीज़ें अखबारों में नहीं आती हैं, क्योंकि अखबार में काफ़ी पैसा लगता है इन चीज़ों को प्रिंट कराने में। तो सोशल मीडिया के सहारे हम आप सबको ये बताना चाहेंगे कि ये जो ITI डिपार्टमेंट है, ये डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीचे आता है। इनके अंदर जो एडमिशन है ये जुलाई और अगस्त के महीनों में किए जाते हैं और आपके कंप्यूटर के ऊपर या सेल फोन के ऊपर भी आप एडमिशन करा सकते हो। इसके अंदर ये भी सुविधा है कि यदि आप सरकारी या प्राइवेट जॉब कर रहे हो, फिर भी आप इसके अंदर एडमिशन लेकर इसके एग्जाम में पर्सनल अपीयर होकर एग्जाम देकर तो आप भारत सरकार का सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है। इस सर्टिफिकेट की एक विशेषता ही है, ये भारत सरकार का सर्टिफिकेट सभी देशों में वैलिड होता है। वैलिड होने का मतलब क्या है कि आप इस सर्टिफिकेट के बेस के ऊपर किसी भी देश में पक्के तौर के ऊपर बाहर जा सकते हो। इवन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स विदेशों में पढ़ाई के लिए जाते हैं, यदि वो घर बैठ के IELTS, PT या इंग्लिश किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनकी स्टडी ब्रेक पाई जाती है। पर यदि वही बच्चे इन कोर्सों में एडमिशन लेंगे तो उनका वो जो स्टडी गैप है वो नहीं होता है। यदि आपको कोई भी एजेंट इंडिया में कोई सर्टिफिकेट बना के देगा, एक तो वो जाली होगा, दूसरा उसका कम से कम 50,000 रुपए लेगा बनाने का। जबकि ITI की फीस कितनी है? मैक्सिमम जो फीस है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड की वो है 12,500 रुपए पर ईयर, और जो इंजीनियरिंग ट्रेड है उसकी फीस है 22,500 रुपए फॉर फुल ईयर। गांव से शहर आने जाने के लिए बस पास फ्री है, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। यदि आप किसी भी वेस्टर्न कंट्री में जाना चाहते हो तो इसकी लाइन अलग से होती है। जैसे आप सुविधा केंद्र जाते हो तो आप देखोगे कि बर्थ सर्टिफिकेट लेना तो अलग लाइन है, मैरिज सर्टिफिकेट लेना अलग लाइन है, बंदूक का लाइसेंस बनाना तो अलग लाइन है। तो इसके अंदर क्या है कि यदि आप वेस्टर्न कंट्री में आते हो तो इसकी एक लाइन सेपरेट होती है, मीन्स इनका एक फिक्स कोटा होता है। और जब आप फॉरेन कंट्री में आते हो इसमें आना भी आसान है, तनख्वाह भी ज्यादा मिलेगी, सुविधाएं भी आपको ज्यादा मिलेंगी। तो आप जो भी, जैसे कोई फार्मिंग कैटेगरी में है, आपके पेरेंट्स फार्मर्स हैं, उनके पास इनकम का ज्यादा साधन नहीं है, तो आपको घर नहीं बैठ के सरकारी नौकरी की इंतजार मत करो। आप अपने नजदीक जो भी सरकारी ITI है वहां जाकर आधार कार्ड लेकर जाओ, मैट्रिक या 10+2 का सर्टिफिकेट लेकर जाओ या राशन कार्ड लेकर जाओ, तो आप वहां पे एडमिशन ले सकते हो। और इसके साथ आपको सुविधा क्या होती है कि 1 साल के अंदर 6 महीने की लगभग क्लासें होती हैं, बाकी 6 महीने तो छुट्टियां होती हैं। तो जिस दिन आपको छुट्टी होती है या सैटरडे संडे होता है तो आप उन दिनों ITI की किसी भी प्राइवेट एम्प्लॉयर के पास जाओ,
आप उसके बाद प्रैक्टिकल काम सीखो। देखो थ्योरी तो ITI में बहुत पढ़ाई जाती है, सर्टिफिकेट भी आपको वहां मिल जाएगा, तो आप जो प्रैक्टिकल है वो आप सीख सकते हो प्राइवेट एम्प्लॉयर के पास से। उसका कारण क्या होता है कि जब वो सर्टिफिकेट के साथ आप विदेश में आ जाओगे या इंडिया में आपको यदि टीचर लगा दिया जाए उसी ट्रेड का, तो आप उनको क्या पढ़ाओगे यदि आपको नॉलेज नहीं है। तो यदि आपने प्रैक्टिकल नॉलेज बाहर से ली है, थ्योरेटिकल नॉलेज ITI से ली है, तो आप उसी प्रोफेशन को अच्छे तरीके से चलाओगे, अच्छे तरीके से करोगे, अच्छी तनख्वाह ले पाओगे। सो मैं सबको आपको बताना चाहूंगा कि जो भी लड़के या लड़कियां, चाहे को 10 मैट्रिक पास है, 10+2 पास है, चाहे BA है, चाहे MA है, घर मत बैठो। चाहे मैरिड हो, चाहे अनमैरिड हो, चाहे एम्प्लॉयड हो, चाहे अनएम्प्लॉयड हो, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड से रिटायर होकर आए हो पर आपकी उम्र 40 साल से कम है, तो आप तुरंत नजदीक के ITI में जाओ, वहां दाखला लो और हमारी वीडियो देखकर आप कनाडा पहुंच सकते हो या सरकारी नौकरी इंडिया में ही पा सकते हो। यदि आप ऑल इन वन, हम लोगों ने जो कनाडा के लोग हैं, इन्होंने भारत में एक सेंटर खोल रखा है पटियाला शहर के अंदर, जो पंजाब में पड़ता है। ये चंडीगढ़ से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। वहां के आपको टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है, इंग्लिश भाषा पढ़ाई जाती है, आइलेट्स, PT, टॉफल, सेल्फिप की तैयारी कराई जाती है और आपको कनाडा आने के रास्ते बताए जाते हैं। आप अपनी फाइल खुद लगा सकते हो, आपको किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका पैसा कोई कंसल्टेंट नहीं बटोर पाएगा। यदि आप के ससुराल में आपको तंग किया जाता है, आपके पास खर्चा करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आप तुरंत किसी भी ITI में दाखला लो, इतने पैसे कमाने के काबिल हो जाओ कि आपको खर्चा अपने ससुराल वालों से ना मांगना पड़े। या आपका यदि पति परमेश्वर जो है नशा करता है तो आपको फीस वगैरह नहीं भर सकता है, आप वहाँ काम सीखना चाहते हैं और आप नौकरी सरकारी या गैर सरकारी या अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये एक अच्छी सुविधा भारत सरकार की तरफ से दी गई है। आपको और कोई डिटेल चाहिए तो हमारे पटियाला सेंटर का फोन सेल नंबर है 9815101148। ये वर्किंग डे वाले दिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक चलता है। आप फोन के ऊपर कोई भी संपर्क कर सकते हो। यदि आपको ये लोग अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं तो आप मेरे साथ कनाडा में बात कर सकते हो। भारत का और कनाडा का टाइमिंग जो है वो 12 घंटे का टाइम गैप है। इन शॉर्ट, यदि भारत में रात है तो कनाडा में दिन है, यदि कनाडा में रात है तो भारत में दिन है। तो आप वहाँ मेरे को फोन के ऊपर सैटरडे या संडे शाम को 8 बजे के बाद फोन कर सकते हो। मैं आपके हर तरीके से हेल्प कर पाऊंगा। प्लीज इफ यू थिंक कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, सही इंफॉर्मेशन दे रही है, तो अपने परिवारक मेंबरों से, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस।